तो अभी हम आगे चलेंगे, परमेश्वर के वचन में यहीं से शुरुआत करेंगे, गलत और सही विश्वास की। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, आज के लिए समझ मांगो। कहो, खुदाबंद जीवत परमेश्वर, हम तेरी पवित्र हजूरी में, हम तेरे चरणों में बैठे खुदाबंद, और निश्चय जो तेरा कलाम, तेरा वचन, जो जीवन की बातें हम सीखने जा रहे खुदाबंद, उसके लिए आप हमें समझ और बुद्धि दे चुके हो। एक अच्छा मन, एक पवित्र मन दे चुके हो। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपने मेरे साथ बोलना है ऐसे विश्वास के साथ, तब आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर मुंह बंद करके सुनते रहोगे चुप करके, तो आप अपने अंदर से परमेश्वर से वो चीज नहीं मांग रहे जो मैं आपको हेल्प कर रहा हूं प्रार्थना करने में। मैं तो जस्ट हेल्प कर रहा हूं आप लोगों को। धन्यवाद खुदावंद, हम तेरे बच्चे एक दिन भटके हुए थे, संसार में दुखी थे, तुमसे दूर थे, आपको नहीं जानते थे परमेश्वर आप कौन हो। हम नाश हो जाते संसार में, अंधकार में। तूने हमें चुना, हमारे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह किया। आज हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है परमेश्वर। आज जो वचन हम सुनेंगे, हम वायदा करते हैं परमेश्वर, मांगते हैं यीशु नाम से कि इसे पूरा करेंगे अपनी जिंदगी में। इस वचन पर चलेंगे, खरे बनेंगे, पूरे बनेंगे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से, आमेन। तो राइट नाउ अभी हम स्टार्ट कर देंगे परमेश्वर के वचन। तो अभी जो कुछ आप सीखोगे उस पर आप लोगों ने क्या देना, ध्यान, अच्छा वाला। मैं इसी टॉपिक में आज आगे बढ़ जाऊंगा। किस टॉपिक में? गलत विश्वास, सही विश्वास की समझ, और साथ में जिंदगी पाने की अच्छी समझ। यही हमारा आज टॉपिक है। क्या है हमारा आज ये टॉपिक है? समझ आया नहीं समझ आया? तो अभी जैसे आप गलातियों को पूरा पढ़ोगे, वैसे मैं आज कुछ बातें आपको यूहन्ना से पढ़ाने वाला हूं। यूहन्ना की अंजील की बुक से, जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया, आपके लिए वचन दिया। लेकिन आपने यूहन्ना की बुक को इन दिनों में पढ़ना है, मुझे हॉली स्पिरिट में कहा है। सबने जो भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए या आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो भी यूहन्ना की अंजील को सारी बुक को 3-4 बार पढ़ दो। फिर आने वाले दिनों में एक आधे महीने के बाद मैं और बात करूंगा यूहन्ना की बुक के ऊपर। जब आप 4-5 बार पढ़ लोगे, फिर आपको जल्दी चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी, और देखना फिर आपकी जिंदगी कितनी पावरफुल होगी, सही ट्रैक पर कैसे चलेगी, ये आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। ठीक है, अगर हम यहां से गलातियों की पुस्तक से देखें, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक वचन पढ़ाया, तो एक वचन से मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की कि यहां पर भी उस समय 2000 साल पहले, 2025 साल पहले भी नेगेटिविटी अपना काम कंटिन्यू कर रही थी, मतलब दुष्ट। इसकी समझ एक आम व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। तुम कितने धर्म दुनिया में हैं, उनको तो ये भी नहीं पता स्वर्गदूत भी होते, उनके ज्ञान में ऐसी चीज कोई है ही नहीं। पवित्र आत्मा क्या है, उनको ये भी उनके ज्ञान में कोई बातें नहीं है। बोलो, तो जब पवित्र आत्मा के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में कोई टीचिंग उनके पास है ही नहीं, तो कैसे हेवनली बातों को समझ पाएंगे, स्वर्गीय बातों को? वो तो पृथ्वी की बातें लोगों पर आना। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी ना एक बार आपको, कि जब मैं बीमार था, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, तो मेरी माँ, हमारे रिश्तेदार किसी डेरे में मुझे लेकर गए। तो वहां का एक बाबा, उसकी एक फोटो थी, हड्डियां हड्डियां निकली थी, ये पिंजर पिंजर।
सूखा, ऐसे चौकड़ी बार कर बैठा था ऐसे करके। सब लोग उससे माथा टेक रहे थे उस सूखी हड्डियां वाले बंदे को। तो वो जो क्यों ऐसा कर रहे थे लोग, क्योंकि उसके बारे में लिखा था कि उसने 12 साल खाना नहीं खाया। अब जिसने दुनिया रची उसने तो किसी को कहा नहीं कि 12 साल खाना ना खाओ या 1 साल खाना ना खाओ। उसने तो ये बॉडी बनाई ऐसी है कि इसको खाना चाहिए, ये बिना खाने से चलती ही नहीं। तो वो उसी चक्कर में मर गया होगा वो इंसान। तो लोगों ने उसे कुछ ऐसा समझ कर तो उसको माथा टेक रहे, भक्ति कर रहे थे उसकी, मनुष्य की जो मर गया। तो इसी तरह से आपको ये समझना होगा इस दुनिया के अंदर राइटली परमेश्वर कौन है। यूहन्ना की बुक आपको बड़ा जबरदस्त मदद करेगी परमेश्वर को और गहरा समझने में। हालेलुया। जो चौथी किताब है यूहन्ना की बुक, वो बहुत ज्यादा डीपली है। कभी आप लोगों ने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, या मैंने भी कभी ज्यादा उस पर अभी प्रचार नहीं किया, लेकिन समय पर परमेश्वर वो सब चीजें बताई जाएगा आपको। क्यों हमारे लिए संगति हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है, क्यों हम हर मीटिंग में बने रहे, क्योंकि उसी से हमें हमारा मन तैयार होता रहेगा परमेश्वर के साथ। जब चीजें गड़बड़ होने लगेगी, दुष्ट अपनी जुक्ति बनाने लगेगा, हमें आगे पीछे करने लगेगा, संगति से हम फिर से राइट ट्रैक पर आ जाएंगे, फिर से हमारा मन सही दिशा में काम करने लगेगा। और वही लोग जो गैप डालते, जैसे आज एक बहन की गवाही दी जा रही थी कि उसको शैतान उसके साथ सपनों में व्यभिचार करता था और गंदे सपने आते थे और भी कई चीजें उसके साथ गड़बड़ हो रही थी। तो उसका कारण बताया, ये तो पहले से जुड़ी थी इस मिनिस्ट्री में, और जब ये बड़ी अच्छी चल रही थी तो बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां बनी, बहुत बरकत आई, बहुत सब कुछ मिला परमेश्वर से। लेकिन 2 महीनों से संगति में नहीं आई। उसकी गवाही दी गई ना ऐसे, इधर ही तरन तारण की बहन थी। अब जब 2 महीनों से वो आई नहीं, तो 2 महीनों में उसने आत्मिक रोटी नहीं खाई। जबकि यीशु ने कहा इंसान केवल रोटी से नहीं, केवल, यीशु ने शब्द देखो कैसे यूज किया, इंसान केवल रोटी से नहीं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि रोटी खानी ही नहीं, उसने कहा केवल रोटी से नहीं, मतलब रोटी को भी खाने की बात हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? इंसान केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और जब आप ये आत्मिक रोटी खाने नहीं आती या ऑनलाइन भी नहीं देखते, अगर दूर हो, सिस्टमैटिक बने नहीं परमेश्वर के साथ, तो फिर जैसे उस बहन के साथ हुआ, 2 महीने गैप डाल दिया, किसे मौका लगा नेगेटिविटी को, फिर खूब उसने इसकी जिंदगी को ताया, है ना, ताया का मतलब परेशान किया, दुखी किया। जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। ये अजीबोगरीब एक उल्लुओं वाला काम होता है। कौन सा? उल्लू जैसे जिंदगी, कि जब आप परेशान हो गए, आप फंस गए, आप हालातों में, आपका कोई हल नहीं हो रहा, फिर आ गए प्रे करो, ये करो। इससे अच्छा रेगुलर चलो। जिसने तुम्हें पहले बरकत दी, आशीष दी, अगर उसके साथ चलते रहे, वो बरकत देता ही जाएगा। तुम फंसोगे नहीं, तुम उस पीड़ा में पड़ोगे नहीं। अगर दुष्ट की जुक्ति से कभी हालात आ भी गया, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये फायदा है चलने का। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर अभी जैसे गलातियों की कलीसिया को जब खड़ा किया गया प्रेरित पौल के द्वारा, अभी मैं कल जहां संगति पे गया था, वहां पर मैंने प्रेरित पौल के बारे में बताया। आपको भी समझाता हूं। क्यों ये बात आपको समझाता हूं? एक बड़ा प्रूफ है परमेश्वर का। ये प्रेरित पौल जो था, इसका नाम पहले शाऊल था। ऊंचा बोलो हालेलुया। अब वो क्या कहते हैं, अभी वो आ गई है गर्मी, तो आप लोगों ने खाना ज्यादा खाकर नहीं आना। जब संगति में आना, ब्रेड टोस्ट ऐसी चीजें खाओ, नारियल पानी पीकर आओ। वो इतना मग्गा चाह था
छन्ना चादा गिलास चादा पी के 3-4 परौंठियां खा गए, सांस नहीं निकलता, फिर सांस नहीं आती। लोग वो क्या कहते हैं, आंख सुस्ती बढ़ती। समझ आया कि नहीं समझ आया? हमेशा जब आप संगति में आओ तो कम खाकर आओ, क्योंकि आपने सिर्फ बैठना या सुनना है। हैवी डोज बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी सिस्टमेटिक नहीं काम करेगी। जैसे मैं तो बहुत सिंपल खाता हूं, रूटीन में भी, ठीक है। तो अभी ध्यान देना आप लोगों ने, तो अभी यहां पर प्रेरित पौल जो ये बहुत बड़े प्रकाशनों को लिख रहा है, उन भेद के वचनों को लिख रहा है जो हमारे लिए बहुत तगड़ा लाभ है, जबरदस्त लाभ है। लेकिन जब ये प्रभु यीशु को नहीं जानता था, उस समय ये यहूदी मत में, यहूदी पंथ में लवलीन था। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उस पर अपने आप को ऐसे समझता था कि मैं निर्दोष तरीके से चल रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई दोष नहीं है, मैं सही परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। और जो कुछ माता पिता ने उसकी बुद्धि में डाला था, अगुओं ने डाला था, उसे पकड़कर बड़ा यंग लड़का, शादी नहीं हुई लेकिन पुराने नियम का परमेश्वर यहोवा के साथ बड़ी खराई से चल रहा था ये बंदा। लेकिन ये यीशु मसीह के बारे में जो लिखा ये जानता था, क्योंकि पुराने नियम में ये यीशु मसीह की पहले से भविष्यवाणी हुई थी, कुंवारी गर्भवती होगी। दुनिया में जाओ, यीशु और यशाया और भी जो नबी है, लेकिन जो मेन भविष्यवाणी यीशु की वो यशाया है, जो डायरेक्ट सीधी सीधी की कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। ठीक है, ये जो भविष्यवाणी थी, ये यीशु का इतिहास चेक करो, यीशु कौन से सन में पैदा हुआ। यशाया का चेक करोगे तो 700 साल पहले, और इसके पूरे एविडेंस है, प्रूफ है दुनिया में कि यशाया नाम का एक व्यक्ति यीशु के जन्म से 700 पहले पैदा हुआ था। वो कैसे जानता था यीशु जो है वो कुंवारी से पैदा होगा, और उसने कहा उसका नाम इमानुअल रखा जाएगा। हालेलुया। ये शब्द क्या था? इमानुअल, जिसके साथ परमेश्वर होगा, उस बच्चे के साथ, और वो एक राजा होगा, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर होगा। ऐसे करके बात की उसने बड़ी अच्छी यीशु के बारे में। ऐसी भविष्यवाणियों को तो वो भी जानता था, शाऊल जो अब पौलुस है। लेकिन जैसे अभी आप वचन सुनते हो, आप भी कई वचनों को इग्नोर कर जाते हो और नहीं मानते, उन बातों को नहीं पकड़ते। कितनों को बात समझ आती है? इसे भी दिमाग में वो अच्छे से नहीं था इसके। यीशु पैदा होता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, कुछ कुछ गूंज इसके पास जाती है कि ऐसे ऐसे यीशु के पीछे दुनिया चल रही है। हमारे यहूदी मत के लोग अब यहूदी मत को छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो इसके पास वो बातें गूंज तो आती है, लेकिन तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब तक ये एक्शन लेता तब तक यीशु मसीह अपना काम पूरा करके वापस जाने वाला होता है, तब तक ये एक्शन लेता है जब तक ये, और वो अपना काम करके चला जाता है और इसे नहीं पता। और चेले जबरदस्त रीति से यीशु के साथ रहे, और यीशु के साथ रहकर जो उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, वो कैसे लोगों को कहते कि ये झूठ है। कितनों को बात समझ आती? तो उन लोगों ने जो सामने देखा था, जैसे मैंने कुछ बातों को अनुभव किया है, जैसे अभी हम लोग जब प्रेयर करते लोगों पर, लोगों की जिंदगियां कैसे लोग आते, कितनी बीमारियां होती है, कैसी जिंदगियां होती है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से जब लोगों को बदलता है तो हमारे पास प्रूफ होता कि नहीं, शक्तिशाली परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर क्या होता है, ये यीशु के चेलों को मारने लगा परमेश्वर लेकर, याजकों से, उस समय के सरकार से। कितना चेलों को उजाड़ रहा था, कितने चेले मार दिए, जेलों में बंद कर दिए। लास्ट में इसने महायाजक से परमिशन लेकर
दमिश्क के एरिया के जितने लोग यीशु के पीछे चल दिए थे, अब उनकी जिंदगी को उजाड़ने के लिए रास्ते में सिपाहियों के साथ और अब खुद भी ये घोड़े के ऊपर आ रहा था, जब एक आकाश से ज्योति चमकती है और उस ज्योति को ये सहन नहीं कर पाता ना, इतनी तेज ज्योति चमकती आकर इसके पास, तो बाकी लोग तो खड़े रहते हैं, घोड़ों पर बैठे रहते हैं, लेकिन ये गिर जाता है उस तेज से। और उस तेज से, उस रोशनी से, ज्योति से आवाज आती है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सता रहा है। जब ये आवाज आती है तो आवाज तो सारे सिपाही भी सुन रहे थे, लेकिन देख किसी को नहीं रहे थे। चमक जो थी यही देख रहा था। कौन कौन देख रहा था? शाऊल, क्योंकि शाऊल पर अपने आप को प्रकट किया था परमेश्वर। जब उस ज्योति से आवाज आती, मैं यीशु, उसके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है, ऐसे ऐसे टांगे कांपने लगती है। जब इतनी तेज रोशनी जैसे सहन नहीं कर पा रहा था, उसमें से जब आवाज आती है मैं यीशु हूं, तो वो तो कांपने लगता है शाऊल। मैं तो इसे मनुष्य समझ बैठा था, मैं तो एक छोटा सा इंसान समझ रहा था कि पता नहीं कौन सी इसने गड़बड़ की शिक्षा दी है हमारे लोगों को, यहूदी मत को, और हमारे यहूदी मत के लोग अब इसके पीछे चल गए हैं और अपना धर्म छोड़ दिया है, ऐसा करके। कितनों को बात समझ आती? लेकिन उस समय यीशु से कहता है, उठ, सामने गली में जा, वहां रह, अब मैं तुम्हें बताऊंगा तू चुना गया है, क्या करना है। क्योंकि जिसकी तू तलाश में है, जो तू व्यवस्था में पड़ता है, वो मैं ही हूं। हालेलुया। अब 3 दिन तक बाइबल में लिखा, ना इसने कुछ खाया ना पिया। क्यों? अफसोस, शर्मिंदा था कि जिस प्रभु को हम वेट कर रहे थे आने के लिए, वो आ चुका था और मैं ऐसे इंसान समझ बैठा। और यहोवा विटनेस वाले यही कहते हैं वो इंसान है, कुछ नहीं है। यीशु ने उसे बनाया, काम लिया, दैट्स इट, उसका काम खत्म। तुम उसे पकड़ के बैठे, यीशु परमेश्वर है, वो तो जस्ट एक इंसान है, ऐसा करते हैं, वो ऐसा कहते हैं। कितनों को बात समझ आती? अब जब 3 दिन तक ये अफसोस कर रहा है और पुराने नियम की बातों को याद कर रहा है, यहाँ उसकी भविष्यवाणी लिखी थी, और सोच रहा था मैंने क्यों यीशु को नहीं समझा, क्यों नहीं मैंने समझा। फिर उसके बाद यही बंदा जब इसकी आंखें खुलती है, उसी यीशु का प्रचार करता है जो घर से रिच था, इसके अपने शिप थे, ये शिप का मालिक था, अमीर घराने से था। लेकिन सोचने वाली बात, अगर उसके साथ ये नहीं हुआ, ना तो उसने शादी की, बोलो, ना की गई उसने कोई शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन ही परमेश्वर को दे दिया। क्योंकि जो उसने देखा समझा, उससे वो कैसे निश्चिंत रह सकता था, नॉर्मल रह सकता था। कितनों को बात समझ आई? अब जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने समझा, मैं कैसे नॉर्मल और चुप रहूंगा। मैं तो गला खोल खोल उसके बारे में बताऊंगा दुनिया को कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, वो क्या है, वो क्या कर सकता है। अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम भी ये काम तगड़े तरीके से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एक चीज याद रख लो, परमेश्वर को अगर आप तोहफा देना चाहते हो, कोई तोहफा, तो वो सबसे कीमती तोहफा है आत्माओं को बचाना। हालेलुया। तगड़े होकर उसको ये कीमती तोहफा देते जाओ, उसके लिए जियो, वो जिया। अगर आप उसे ये तोहफा देना चाहते तो तगड़े हो जाओ फिर परमेश्वर के, और फिर देखो वो कैसे काम करता। ये छोटी सी बुद्धि, ये छोटा सा दिल, प्रार्थना कर दो, मेरा मुंडा, मेरी कुड़ी, मेरा वीजा, फलाना टिंगड़ा आ जाए, स्कूटरी आ जाए, बल्ब लग जाए, साढ़े घर ट्यूब लग जाए, सुन लो ना ये गल। ये माइनर सी चीजें हैं आप जो चाहते हो खुदा से, जिसने पूरी दुनिया को, आसमान, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, सारी दुनिया, पेट्रोल डीजल जो यूज कर रही, किसने बनाया? सोना इतना महंगा हो गया, किसने बनाया? ये लोहा, पीतल, तांबा, हर चीज किसने बना कर दी? इंसान। उसे समझो वो कौन है।
तुम्हें अंधकार से चुना है जब तुम मनुष्यों को, पत्थर मिट्टी मटीरियलिस्ट चीजों को गॉड मान रहे थे, वहां से तुम्हें चुना उसने। यहां हम नाश हो जाते। कितनों को बात समझ आती? अब उसे समझो वो कौन है। अब इसने अपना जीवन क्यों दे दिया? क्योंकि ये समझ गया, अपनी आंखों से सब कुछ उसने देखा, उसके साथ जो खुदा ने किया वो हुआ, तभी वो उसका गवाह बना। यहां पर जब उसने कलीसियाओं को खड़ा किया, कलीसियाओं में शैतान गड़बड़ कर रहा था, झूठे जो सेवक उनको खड़ा करके लोगों को गुमराह कर रहा था, तब ये पत्रियां लिखता था। जेल में था ये, जेल में बंद रहकर कलीसियाओं के पास लिखी हुई चिट्ठियां मतलब पत्रियां, जो परमेश्वर का वचन खुदा उसे देता था, वो भेजता था कि जाओ उन लोगों को पढ़कर सुनाओ, उन्हें बताओ क्या क्या करना है। तुम हर बार सीख रहे हो और हर बार दिमाग में क्या है, छोटी सी चीज, आ मेरा गोडा नहीं ठीक, आ मेरा मोढा नहीं ठीक, आ मेरी लात नहीं ठीक, आ मेरी नाड़ी सुकड़ गई है, आ मैनू डकार आई जाते। बस ये छोटी छोटी चीजें, माइनर सी चीजें, जिसके लिए जब तुम चलोगे तो ये रोग रह ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब तुम उसकी खोज में, उसकी समझ में बन जाओगे, ये रोग आपकी जिंदगी में कभी होंगे ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? ये रोग आपकी जिंदगी में कभी होंगे ही नहीं, इतना स्ट्रांग आप बढ़ जाओगे। लेकिन यहां पर अगर आप तीसरा अध्याय पढ़ोगे, तीसरा, तो वह जबरदस्त बातें करता है। जब उन्हें गुमराह किया जा रहा था झूठे सेवकों के द्वारा, 3:1 में कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मतलब मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा दी, इतना खास टीचिंग दी, और यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मानो तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे अंदर ऐसे समझ आ गई उसकी, और तुमने जीवन पाया। फिर गलातियों को वो समझा रहा, फिर तुमने जीवन पाया। लेकिन वो कहता, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वह तुम में सामर्थ्य के काम करता है। तो अभी यहां वो क्यों डांट रहा है उन लोगों को? वो कहता है निर्बुद्धि, जैसे मैं बीच में बोलता हूं उल्लू, उल्लू और निर्बुद्धि एक ही शब्द है। बोलो, पंजाबी में उल्लू और हिंदी में निर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि गड़बड़ है, सही से नहीं चल रही। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां पर वो समझा रहा कि जो तुम्हें मैंने सही विश्वास करना सिखाया, समझाया, तुम उसमें गड़बड़ क्यों लोगों के पीछे लग रहे हो? जीवन तो तुमने पा लिया, आत्मा तो तुमने पा लिया, ब्लेसिंग तो तुमने पाई, फिर क्यों गड़बड़ करते हो? आज भी जो चलाक है वो फंसे हैं। चलाक क्या होते हैं? हम परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं कई नियमों में, और सबसे ज्यादा धोखा करते हैं हम 20 के नियम। कितनों को बात समझ आती? अपने आप को चलाक समझते हैं। छोटे से माइनर से इंसान हो आप, सुई के नक्के के भी छोटे, और अपने आप को चलाक बनाकर हमारा भला हो सकता है? कभी भी नहीं। हमारा भला तभी है जब हम खरे और पूरे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लेकिन यहां पर अभी ये कंप्लीट हो गया। हम वापस जल्दी जल्दी यूहन्ना की बुक में जाएंगे, और आपको मैं बताऊंगा यूहन्ना की बुक में कुछ आज बड़े खास पॉइंट यहां पर। लेकिन ये पॉइंट अभी एक आधे महीने के बाद इस बुक पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी वाली, ठीक है? अभी नहीं, लेकिन अभी तो कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो आपके लिए बड़ी खास है। हालेलुया। तो अभी यहां पर अगर हम चेक करते हैं यहां पर, तो ये जो यूहन्ना है, ये हीलिंग के ऊपर कितनी बात कर रहा है। हालेलुया।
इसने यूहन्ना जो एजुकेटेड था, ये बाकी चेले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये चेला एजुकेटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था। इसकी जब बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत एजुकेटेड तरीका इसमें मिलेगा, बातें जो हो रही है इसमें, ठीक है। लेकिन इसने यीशु का एक वो वचन बताया जहां उसने दाखरस को, अंगूरों के रस को जो खत्म हो गया था, तो पानी को अंगूरों का रस बनाया। एक वो, एक राजा का कर्मचारी, एक 38 साल का रोगी और एक अंधा। बोलो, इसने बहुत कम हीलिंग के ऊपर बात की। इसने हीलिंग से भी ऊपर बड़ी चीजें बताई, ज्यादा जबरदस्त चीजें जो आपके फेथ के लिए, जो आपके विश्वास के लिए। क्योंकि जब आपका विश्वास, क्योंकि जैसे हम समझते हैं ना बाइबल के अंदर के विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा, सब कुछ होगा। विश्वास से हमारे जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास से परमेश्वर खुश होता है। विश्वास से तुम रिसीव कर लोगे ब्लेसिंग को, चीजों को। अब विश्वास कानून जो है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। हालेलुया। विश्वास का कानून बहुत अच्छे से लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इसे हमें समझना है बड़े अच्छे तरीके से। आज कई लोग आए, उनसे मैं बात करूंगा, तुम्हें विश्वास है? तो बोलेंगे हाँ, हम तो विश्वास करते हैं। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले भी तुम्हें इस पर एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे मान लो, ये देखो मेरे पास पड़ा है पानी की एक बोतल। क्या है ये? पानी की, सारे बोलो, पानी की बोतल, ग्लास। अब मुझे 100% श्योरिटी है, मैं श्योर हूं कि ये पानी का गिलास है। आज इसमें कोई मेरी बुद्धि में डाउट, गड़बड़ नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे पूरी क्लैरिटी है कि ये पानी का गिलास है। वो भी उसमें पानी है, कांच के गिलास में, ये बोतल नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? इसी तरह से जिस चीज को आपको पूरा क्लैरिटी है, वो आपका विश्वास है। अगर आप खुदा को, परमेश्वर को, वो क्या है, क्या चीज है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपका विश्वास क्या है? कुछ भी नहीं। और जिसका ये विश्वास है, फिर वो थोड़ी नॉर्मल रहेगा, वो थोड़ी घर में रहेगा, उसका तो रिश्ता बन जाएगा। वो तो जबरदस्त परमेश्वर के साथ चलेगा, वो तो जबरदस्त उसकी मर्जी को पूरा करेगा। वो जान गया कि मैं किससे, जान गया किससे मैंने पा लिया, किससे मेरा मिलाप हो गया है। क्योंकि अब वो जानता है कि जो, क्योंकि अब बुद्धि खुलेगी ना, अब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। जब बुद्धि नहीं खुली, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, तो आप आओगे आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसी जिंदगी जियोगे। और जिससे आप, जो लाभ है, जो खुदा के वायदे, जो उसने वायदा किया है, जैसे अभी हम बैठकर यहाँ पर कितनी गवाहियों को सुन रहे थे, तो क्या ये गवाहियां झूठ था या सचमुच गवाही है? बोलो, ये झूठ है या गवाही है? ये है। क्योंकि मैं भी खराब हूं, मैं डांटता हूं इनको कि जब भी हम गवाहियां देते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने समझाता रहता हूं, क्योंकि ये लोगों के विश्वास की चीज है। और जो लोगों के विश्वास की चीज को हम प्रचार कर रहे हैं, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, गड़बड़ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं तो अपनी फैमिली को एक शिक्षा देता हूं हमेशा। मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एक ही चीज कहता हूं, देखो जो लोग हमें समझ रहे हैं, अगर हम वो नहीं है तो उनके साथ धोखा आ जाएगा। तो हमें हमेशा वो बनकर रहना है जो हमें नियुक्ति की गई है। उससे हमने नॉर्मल नहीं रहना, आगे पीछे नहीं रहना। मैं हमेशा अपनी फैमिली को ये गाइड करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि जो लोग हमें समझ रहे हैं, हम वो होने चाहिए। हालेलुया। अगर तुम कहते हो मैं बिलीवर हूं, तो खुदा के सामने ये प्रकट होना चाहिए कि मैं उसका विश्वासी हूं, मैं खुदा का फॉलो करने वाला हूं।
फॉलो करने वाला का मतलब हर बात को मानने वाला। फॉलो करने वाला तो वही होता है। तो अगर हम कहते हैं हम उससे फॉलो करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और उसकी बात को, बहुत सारी बातें तोड़ते, अपनी मर्जी पूरी करते, कुछ भी करते, तो उसे हम फिर फॉलो नहीं करते। कितनों को बात समझ आती है? फिर हम क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से जी रहे। और इसीलिए ये चीजें क्लैरिटी ना होने के कारण तुम्हारे पास जो यीशु मसीह चोखा जीवन लेकर आया, उसने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। चोर का ये काम है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और चोखा जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। तो यीशु ने कहा वह कौन? फॉलो करने वाला, विश्वास करने वाला, उसकी इच्छा में चलने वाला चोखा जीवन पाए। खाली बैठ गए, आकर सुना, कभी सुसु आ गया, कभी पता नहीं कौन सी चीटियां काटती कई लोगों को, हिलते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है कई लोगों को। और आप सीखो ये बात। कभी कभी मतलब मुझे पता चला कि कई लोग, जब मैं प्रचार करता हूं, बाहर इधर उधर पता नहीं क्या करते रहते, क्योंकि बैठ नहीं पाते। वो शारीरिक है, क्योंकि अभी वो शारीरिक है, अभी वो आत्मा में नहीं है। जब आत्मिक जिंदगी में नहीं आए तो उनको यहां बैठना फील गुड नहीं होता, क्योंकि वो शारीरिक है। शारीरिक लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम आत्मा में आ जाएंगे, फिर हम परमेश्वर से दूर हो ही नहीं सकते, हम उनकी बातों के बिना रह ही नहीं सकते। हालेलुया। कुछ लोगों के घरों में ऐसा ही चल रहा है। उनके घर वाले शारीरिक हैं और वो आत्मिक है। एक जन वो हर वक्त परमेश्वर 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 का बातें करते। वो कहते तुम क्या हर वक्त परमेश्वर परमेश्वर लगाइए, क्योंकि वो अब रंग में रंग गए, आत्मा से भर गए। और जो नहीं भरे वो अभी शारीरिक है, तो उनको वो शारीरिक दुनिया का माहौल अच्छा लगता है, संसार की दुनिया में जीना अच्छा लगता है। लेकिन वहां से तुम आए धक्के खाकर, वहां शारीरिक मजा तो आपको आता है, लेकिन जीवन वहां नहीं है। हालात बड़े हैं, रोग बड़े हैं, कब क्या होना कुछ पता नहीं, कब जिंदगी तहस नहस हो जानी कुछ पता नहीं। इधर कुछ लोग आते हैं नौजवानी, ऐसे पैरालाइज, चला भी नहीं जा रहा है, एक आंख बंद, मुंह बंद, बातें भी नहीं हो रही, जवान ही पैरालाइसिस हो गए। दुनिया में ऐसा हो रहा है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें हर महामारी से, महारोग से बचाऊंगा। कहा यानी कहा, जहां कहीं तू जाएगा मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का जीवन पाए मतलब वो लोग, जो लोग उसे फॉलो करें, जो उसकी इच्छा में चल रहे, जो उसके भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले। इसे समझकर हमने चलना है। तो अभी यहां मैंने बता दिया यूहन्ना की बातें। यूहन्ना की बुक को पढ़ना है तुमने 5, 6, 7 बार कॉन्टिन्यू, जब जब टाइम लगे। मैं राइटली 1 महीने बाद इस पर बड़ी सारी बातें करूंगा आपके लिए, और जबरदस्त बातें। अभी यहां से मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको। यूहन्ना 8 से शुरू करते हैं, 1 से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास जब आए तो यीशु मसीह उन्हें क्या दे रहा? उपदेश। उपदेश का मतलब क्या होता है? हालेलुया। उपदेश का मतलब ज्ञान, शिक्षा, कैसे चलना है। यीशु मसीह हमेशा लोगों को उपदेश दे रहा है, जो विश्वास की चीजें दे रहा है, विश्वास की चीजें, रिश्ते की चीजें, खुदा के साथ चलने की चीजें, उत्साह की चीजें दे रहा है। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक वाक्य होता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उनके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार दो।
अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया हो, वही पहले इसको पत्थर मारे। हालेलुया। अब यीशु खुदा है, तो यीशु को पता कैसे जीवन बचाना किसी का, कैसे आंसर देना। बाइबल के अंदर यही तो पढ़ोगे आपको। जब बड़े बड़े याजक फरीसी दुनिया के यीशु को क्वेश्चन करते थे, वो यीशु कैसे आंसर देता था, उसका आंसर पावरफुल था। यीशु जानता था कि ये व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार की सजा क्या है? पत्थरों की मौत। अब मैं इनको बोलूंगा कुछ तो ये मुझे भी मारेंगे। तो यीशु ने कहा ठीक है, जिसने कोई पाप नहीं किया। एक फिल्म बनी है, वो भी इस वचन से। ऐसी फिल्मों में तुम्हें ऐसी बातें मिलेंगी, याद रखना। तो यहां पर यीशु ने कहा जब तुम में से किसी ने पाप नहीं किया तो ठीक है, पहले वो पत्थर मारो। और यीशु फिर नीचे बैठ गया और उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों में से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। अब तो जा, तुम्हें छोड़ दिया, तू बच गई, तुम मौत से भी बच गई, तुम्हें मैं माफ भी करता हूं, तुम्हें अब दंड नहीं दूंगा, लेकिन अब जाकर पाप नहीं करना। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर अब यीशु मसीह उन लोगों को और टीचिंग देता है, वहां के लोगों को। ठीक है, अब ये टीचिंग सुनते क्या है? क्योंकि अभी शास्त्री फरीसी वहां से गए नहीं, आम लोग गए हुए हैं वहां, जिनको वो फुसलाकर लेकर आए थे अपने साथ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। वहां जितने भी लोग थे उनके बीच में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आता है वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा। तुम अपने आप को कभी चेक करते हो? तुम्हें अपने आप को ये पता है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूं? और तुम्हें ये पता है उसके पीछे चलने का अर्थ क्या होता है? चैट कर रहे हो गलत फ्रेंड से, गलत चीजें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो और कह रहे मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। बोलो, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो वो जो कुछ भी गड़बड़ करने वाला मनुष्य उसके पीछे चल रहा है? बताओ आप। जो चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको पता है यहां से फायदा होता है, बस शारीरिक फायदे के लिए चल रहा है। असल वाला जो चलना है वो उसको समझ ही नहीं है, उसके लिए मन खुला ही नहीं, उसके लिए भी बुद्धि खुली नहीं है। जब खुल जाएगी तो फिर जब वो चलोगे तो उसे बोलते आत्मा से भरा हुआ जीवन, उसे कहते हैं फिर दमदार आत्मिक जीवन। हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसीलिए यीशु ने कहा, तो जब कहा तो वो लोग कहने लगे, तू गवाही अपनी खुद देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। 14 में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। क्योंकि मुझे तो पता है ना मैं कौन हूं, और जो मैं तुम्हें गवाही दे रहा हूं वो गवाही भी ठीक है और मेरी गवाही भी सच्ची है, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं और क्यों ये बोल रहा हूं तुम्हें। कितनों को बात, ये डीपली बात, ये पूरी बुक की बड़ी डीपली, इसे डीपली समझना होगा। तुमने 5-6 बार जब पढ़ लिया, आने वाले 1 महीने बाद जो जबरदस्त इससे मैं टीचिंग दूंगा ना आप लोगों को,
तुम्हारी जिंदगी में बड़ा लाभ होगा इससे। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। 15 में चलते हैं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, मतलब शरीर के अनुसार। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। हालेलुया। अगर हम यीशु को जानते हैं तो पिता को, परमेश्वर को, जो परमात्मा उसको भी जानते हैं। जो लोगों के हिसाब से एक परमात्मा नाम की कोई चीज है जिसने दुनिया को बनाया है, वो कौन है, क्या है? ये लोगों के पास तो एक नाम है, सिर्फ परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये एक नाम है। वो क्या है ये समझ तब आएगी जब यीशु समझ आएगा, जब खुदा का रियल वचन समझ आएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो ये यहां से जब तुम ये, और मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डीपली बातें हैं, अगर मैं शुरू करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां पर आगे जाकर देखना, 9 अध्याय में यीशु मसीह क्या करता है? एक जन्म के अंधे की आंखें खोलता है। और जितने फरीसी, शास्त्री, याजक लोग थे, जब जन्म के अंधे की आंखें खोल देता है यीशु, मतलब उसकी आंखें नहीं कर देता है जैसे हमारी आंखें, वो इतनी तफ्तीश करते, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं कि इसने ये काम कैसे किया। हालेलुया। अब बड़ा विषय जिसने ये काम किया वो नॉर्मल तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं, ना कि उस पर विश्वास कर रहे हैं। जैसे आज दुनिया भी हमारे क्या है, विरोध में। ये धर्म बदलते हैं, फलान है, ढींग है, वो है, ऐसा करते वैसा करते, ये लोगों को वर्गलाते हैं, ये करते हैं। कितनों को बात समझ आती? अब ये लोग यीशु पर विश्वास करने की बजाय क्या कर रहे हैं? गड़बड़ चीज कर रही, बुद्धि बंद है। इन्हें इतना बड़ा चमत्कार जो हुआ, जन्म के अंधे की आंखें नहीं बन गई, ये देखकर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। आप में से भी कई नए नए लोग आते हैं, और नए नए लोग जब आते हैं तो यहाँ गवाहियां देख रहे हैं, यहाँ गवाहियां हैं, यहाँ लोगों की जिंदगी में काम हुआ विद प्रूफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जो पहले हमारे जीवन में होता, जैसे ये लोग हैं, ये लोग क्यों यीशु का चमत्कार देखकर यीशु को समझ नहीं पा रहे? क्योंकि इनके दिमाग में जो पुरखाओं से ज्ञान बैठा हुआ था, वही इनके विश्वास में बड़ी रुकावट बना हुआ था। कितनों को बात समझ आती? जो सदियों से, पुरखाओं से जो बातें ये फॉलो कर रहे थे, किसी दीवे को जलाकर, किसी पत्थर मिट्टी की चीज को फॉलो कर रहे थे, या कोई मनुष्य मर गया उसकी फोटो रखकर उसको भगवान समझकर पूजा कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। वो ज्ञान है, चीजें, बातें जो दिमाग में बैठी पहले से, वो सबसे बड़ी रुकावट होती है एक मनुष्य के लिए सही विश्वास करने में। लेकिन यही हम मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगियां बचाएं, आत्माएं बचाएं, और यही काम खुदा ने तुम्हें दिया है। सबसे कीमती तोहफा आत्माओं को तोहफा देना, आत्माओं को तोहफा देना। देना चाहते हो? कितना देना चाहते हो? तो फिर आज से मांगो, यीशु के नाम से मैं बदल चुका, मैं सुसमाचार दे रहा हूं, मैं खुदा के लिए जी रहा हूं। जब तुम उसके लिए जियोगे, उसको तुम्हारी चिंता होगी। उसने कहा अपनी चिंता मुझे दे दो, वो सब काम तुम्हारे लिए करेगा, जैसे वो मेरे लिए करता है। हमारे बंदे जो है, जहां मैं कल खुद गया, मैं बंदे भेजे पहले,
वो आई आओ घूम कर आ गए, आई गूंगे, रमता गूंगे। और जिस तरह छोटा बच्चा नहीं था जब पैदा होता है तो दूसरे बंदे को समझ नहीं आती, माँ समझ लेती थोड़ा बहुत मेरा बच्चा क्या कह रहा है। उसकी रमते ऐसी होती जब वो बोलता नहीं है। हमारे बंदे घूम घाम के आगे इतनी अच्छी अच्छी जगह किसी ने उन्हें दिखाई और मुझे बताई नहीं, इतनी कैसी बुद्धि लेकर ये पैदा हुए। जब मैं क्या, उन्होंने बताया ये 2.5 एकड़ जमीन 84 लाख की बिक गई। मैंने कहा तेरी इतनी जबरदस्त जमीन, 2.5 एकड़ जमीन 84 लाख की बिक गई। हमारे बंदे ने बताया, कहते हमने बड़ा कहा, पापा से बात कर, कहते पापा जी कहते महंगी है। मैं कहा मेनू क्या, कितनों को बात समझ आती मेरी बात। रोड पर थी, बहुत जबरदस्त। कल मैं देखकर आया कई चीजें, खुदा के सामने रखा था मैंने, और मैंने जब वो जमीन देखी तो बहुत अच्छी है। आई होप वहां ब्रांच खुल चुकी है और हम वहां जाकर रूहों को जीतकर, आत्माओं को जीतकर तोहफा देंगे, बड़ा तोहफा। क्योंकि परमेश्वर के लिए सबसे कीमती तोहफा उसका है आत्माएं। उसने कहा, वचन में लिखा तिमोथियस, पहला तिमोथियस 2:4 में ऐसे लिखा, वो चाहता है, परमेश्वर की डिजायर, सबसे बड़ी चाहत है मनुष्य बचाए जाए, उसकी आत्मा बचाई जाए और वो सच्चाई को जान ले। कितनों को बात समझ आती? हमारा प्रीच, हमारा सुसमाचार दूसरों की आत्मा को बचाना है। अभी वहां पर एक कॉलेज पर मिसाइल गिरी, 180 कुंवारी लड़कियां मर गई। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो भी परमेश्वर के लोग हैं, चाहे मुस्लिम है। वो इंडिया में मुस्लिम से बड़ी नफरत करते, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं वो खुदा के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, उनके पास राइट ज्ञान नहीं है जो उन्हें जरूरत है। तुम बाइबल और कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें आधा सेम मिलेगा, आधा। यीशु के 4 किताबें भी उसमें ये वाली, लेकिन थोड़ी चेंज करके वहां लिखी है। कितनों, उसमें उनकी कुरान में लिखा है कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ है। वो मानते हैं मुस्लिम के कुंवारी से पैदा हुआ है, लेकिन उसको अपना उद्धार करता नहीं मानते। वो क्या नहीं मानते? अब्राहम के बारे में पढ़ो, इस्माइल के बारे में पढ़ो, यकूब, मूसा, ये सब उनके पास ज्ञान है उनके बाइबल और कुरान के अंदर, लेकिन उनके पास राइट चीज ना आने की वजह से आज उनका फेथ, उद्धार जो पूरी दुनिया को यीशु मसीह अपनी क्रूसीफाई के द्वारा देने आया। उद्धार का मतलब क्या है? कोई कुछ कहता है उद्धार को, मोक्ष को, पाप से मुक्त होना, इसी को उद्धार कहते हैं। जो यीशु के जीवन से और उसके पवित्र लहू की कुर्बानी से सारे जगत के लिए उद्धार हुआ। हालेलुया। इसी उद्धार में उसकी पावर काम करती है जो आपको छुड़ाती है दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तकलीफों से, अशांति से, नशों से। जब तुम इस विश्वास में बढ़ोगे तो ये और पावर काम करेगी। कितनों को बात समझ आती है? आई होप, मैं बिलीव करता हूं आज जो तुम सीख रहे हो इसमें तुम स्वार्थी नहीं रहोगे। आज से तुम रियल बिलीव में बढ़ना शुरू हो जाओगे। नए नए लोग जो आ रहे हैं, आज से तुम्हारा परमेश्वर के साथ चलना स्वार्थ से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? स्वार्थ से, मतबली चीजों से तुम सच्चा बिलीव करोगे। और जब तुम सच्चा बिलीव करोगे, तुम्हारी बरकत तुम्हारी सोच से भी परे होगी। वो तुम्हारी सोच से भी परे काम करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा रियल विश्वास काम कर रहा है। अब तुम्हारा सच्चा विश्वास काम कर रहा है जो परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। यहां जब अंधा चंगा कर दिया, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन मन नहीं फ्राई। मैं इसे क्यों आगे नहीं बढ़ाया चैप्टर को? अगर मैं इसे शुरू करूंगा ये समझाना तो लंबा हो जाएगा। आने वाले थर्सडे में इसी टॉपिक पर बात नहीं होगी, मैंने सोचा होगी, क्योंकि अगले थर्सडे क्या होगा? बहुत बड़ी मीटिंग फिरोजपुर में। कितनों को बात समझ आती है? और इसमें नॉर्मल नहीं रहना, आपने बढ़ना है। ये सुसमाचार के लिए पौलुस ने अपना जीवन दे दिया, मैंने भी अपना जीवन दिया है। ऐसे नहीं खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा। कितनों को बात समझ आती? तो आई होप, अभी मैं तुम्हारे लिए आज प्रार्थना जब करूंगा तो मेरा विश्वास है खुदा आपको छुएगा।
लेकिन प्रार्थना करने से पहले आप जानते हो आज प्रभु भोज की मीटिंग है। इस शिक्षा में जो कुछ सिखाया गया अगर आप पूरा करते हो तो रियल में आप प्रभु भोज लेते हो। अगर इन बातों को आप अच्छे से नहीं मानते तो आपका प्रभु भोज भी बस एक रीति है। प्रभु भोज एक रीति की तरह नहीं लेना, विश्वास के साथ उसके साथ चलना, उसके वचन को पूरा करना, यह है आपके लिए प्रभु भोज। कितनों को बात समझ आती? तो अभी अपना 20 निकालो, अपना 10वां हिस्सा, या ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर जो फिरोजपुर की बड़ी रिवाइवल मीटिंग है जिसमें आत्माएं बचनी है और खुदा का किंगडम बढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि हम परमेश्वर के राज्य के काम में अपने बीज को बोएं, अपने सीड को बोएं, तो आप अपने 10वें हिस्से के अलावा एक्स्ट्रा बीज बो सकते। इस मंथ में जो ये बड़ी मीटिंग का खर्चा है उसका भार कम हो जाएगा हमारे ऊपर। अगर एक्स्ट्रा बो देंगे, अगर आप समझते हो कि मुझे बड़ी बरकत दी है तो मैं तो 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं बोऊंगा खुदा के लिए एक्स्ट्रा अपने दशमांश के अलावा। तो बाकी आप लोग अपने बीजों को हाथों में पकड़ो, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामे को, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस बीज बोने के बाद हम प्रभु भोज करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चलो, और ऑनलाइन जो हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों QR कोड और बैंक्स डिटेल्स में सिर्फ आप भारत से ही बो सकते हो।